तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे राउंड शेप में डाइनिंग टेबल कैसे बनाते हैं, यानी कि राउंड टेबल कैसे बनाते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि बहुत सारी गलतियां होती हैं जो वीडियो में नहीं दिखाया जाता है, उसे हटा दिया जाता है, एडिटिंग में काट दिया जाता है। लेकिन मैं उसी गलती को आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा, मतलब इसे कैसे आप ठीक कर सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं, आप अपना स्किल्स डेवलप कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो जैसा कि बहुत सारे लोगों का सोचना है कि जो प्रोफेशनल होते हैं, फुल कारीगर हैं, उनसे गलतियां नहीं होती होगी या गलतियां नहीं होती है, पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि गलतियां सबसे होती है और हमसे भी होती है, और हम अंतर्यामी तो हैं नहीं कि सब कुछ पता होगा मुझे, या जो भी प्रोफेशनल है उन्हें मतलब पता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मिसाल के तौर पे आपको बता दो कि मान लेते हैं आपके पास अगर एक नया रिंग बेंडिंग मशीन है और आपको बिल्कुल परफेक्ट रिंग बेंड करना है, जैसे कि 40 इंची का हो या 20 इंची का हो या जो भी आपको बेंड करना है, तो क्या आप फर्स्ट टाइम बेंड कर लेंगे? मैं उनसे पूछ रहा हूँ जो प्रोफेशनल है या कारीगर है, मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि उसका जो सेंटीमीटर लगा हुआ है कितना पे आप रखिएगा तो कितना इंच का रिंग देगा, क्योंकि सब मशीन के अलग अलग रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप फर्स्ट टाइम बेंड करिएगा तो हो सकता है छोटा हो हल्का सा या बड़ा हो। तो वो चीज़ कोई नहीं दिखाते हैं, नहीं बताते हैं कि मतलब गलतियाँ होती है हमसे, उसे काट दिया जाता है। वही मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब उसे काट दिया जाता है, एडिटिंग में हटा दिया जाता है। तो मैं वही आपको दिखाऊंगा कि बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं इस वीडियो में। मैं जानबूझ के गलतियाँ करके वीडियो बनाया हूँ आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आगे देखते हैं कि कैसे आप अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। जो भी गलतियाँ हुई हैं उसे मैं सुधार के दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहला गलती देखिए, जैसे कि मैं रिंग बेंड कर रहा हूँ, लेकिन साइज़ लिखा हुआ है मेरे कॉपी में, बट मैंने साइज़ देखा नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं सोच रहा था कि बिना देखे बेंड करूँगा और लाऊंगा कितना इंच आता है। तो मुझे 40 इंच चाहिए था, 40 इंच नहीं 44 इंच चाहिए था, क्योंकि 4 फीट का जो टेबल है तो 48 इंच रहता है। तो उसमें क्या करना होता है कि 4 इंच कम कर दिया जाता है, क्योंकि शीशा उसका 2 इंच बाहर रहे। आप चाहें तो मतलब 41, 43, 42 ऐसा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट 44 बेस्ट रहता है। 2 इंच साइड से निकला रहता है। तो उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो दोनों से रिलेटेड है, गलती से भी रिलेटेड है और मैं कैसे डिज़ाइन बनाया जाता है और कितना इंच रखा जाता है उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। इसीलिए मैं सब बता दे रहा हूँ साथ में, क्योंकि इसका 40 इंच का जो रिंग मैं बोल रहा हूँ वो आप 44 इंची रख सकते हैं, बेस्ट रहता है। 2 इंची साइड से रहेगा। और अगर आप चाहते हैं तो 43 भी रख सकते हैं या 42 भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो वो देखिए बेंड कर रहा था, तो सबसे पहली गलती तो ये हो गई कि मतलब ज़्यादा इधर टेढ़ा हो गया। खैर वो तो कोई बात नहीं है। अगर उसके बारे में आपको जानना है कैसे सीधा रिंग बेंड करें, तो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें जाके आप देख लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी के बारे में वीडियो की रिंग आप कैसे ठीक से बेंड कर सकें, ठीक है। हो सकता है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या एंड स्क्रीन में। तो सबसे पहले रिंग जो है वो बड़ा हो गया है, ठीक है। अभी देखिए नापता हूँ मैं, नापने के बाद मुझे पता चलता है कि रिंग काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो मुझे चाहिए था 44 इंची, लेकिन मेरे ख्याल से 50 इंची से बड़ा रिंग हो चुका था, तो उसे दोबारा बेंड करना होगा फिर से। तो वही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मतलब कैसे आप दोबारा उसे बेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ कोई नहीं दिखाता आपको, मतलब कैसे उसे ठीक कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत टेढ़ा है, ऑलरेडी बहुत गैप भी है रिंग के बीच में, आप देख सकते हैं। लेकिन जब नेक्स्ट वाला बेंड होगा, दोबारा उसी को मैं बेंड करूँगा, तो वो गैप भी कम हो जाएगा, ऊपर से मतलब छोटा भी हो जाएगा रिंग ऑलरेडी, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मेरे ख्याल से स्पीड बढ़ा देना चाहिए कहीं कहीं, क्योंकि मैं इसमें 2 रिंग बेंड करने वाला हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा लेट हो, इसीलिए मैं। तो ये देखिए, जैसा कि मैं बेंड करके मतलब उसे काट दिया हूँ, एक साइड का रिंग निकाल, मतलब एक ही रिंग निकाला जाता है, तो एक साइड का काट दिया हूँ और एक साइड का लेके आ गया हूँ। उसे मैं दोबारा बेंड करूँगा। देखिए बहुत टेढ़ा है, मतलब मेरे कहने का मतलब, लेकिन वो सीधा भी हो जाएगा और ऊपर से छोटा भी हो जाएगा आराम से। तो वो जो मैंने रिंग बेंड किया था फर्स्ट टाइम, वही रिंग है, मतलब जो 50 इंची का था। अब इसे 44 इंची करना है, तो देखिए कैसे मैं इसे करूँगा। तो वही आपको दिखाना था, मतलब कि कैसे ये सब होता है। बहुत सारी गलतियाँ लेकिन दिखाई नहीं जाती है। मैं बार बार ये बात क्यों बोल रहा हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी मैं ये देखिए, जैसे कि मैं बेंड कर रहा हूँ, देखिए उसे दबा दबा के, मतलब उसे मतलब ऐसा
टेढ़ा इसलिए कर रहा हूँ कि मतलब वो सीधा हो जाए, बार बार इधर खींच रहा हूँ। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास ज़्यादा हल्का पाइप है तो ऐसे ज़्यादा मत करिएगा, वरना चपटा हो जाता है साइड में। तो मैं बता दे रहा हूँ, वरना आप चपटा हो जाएगा, फिर बाद में बोले हुसैन भाई तो ये बात बताया नहीं, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो मैं खींच रहा हूँ तो आप खींचिएगा ठीक है, लेकिन हेवी पाइप है अगर आपके पास तो मेरे ख्याल से अगर 18 से ऊपर है तो आप कर सकते हैं, उससे नीचे है तो 20 या 22 का है तो मुश्किल होगा थोड़ा। 20 तक चल जाना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन 22 का ठीक नहीं होगा, चपटा हो जाएगा साइड से, मतलब पूरा दाग हो जाएगा। तो ये देखिए सीधा भी हो चुका है ऑलरेडी और थोड़ा छोटा भी हो गया शायद, अभी शायद हो चुका है मेरे ख्याल से। नाप रहा हूँ, अभी नापने के बाद पता चल जाएगा कि कितना छोटा हुआ है। तो मेरे ख्याल से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला, तो कहीं कहीं मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, फिर भी आपको जो समझना चाहिए वो समझा दूंगा और टेबल का पूरा डिटेल दे दूंगा। ये दूसरा रिंग है जो मैंने बेंड किया था और ये रिंग मुझे चाहिए था लगभग 28 इंची या 28.5 या 29 चलना था, कोई दिक्कत नहीं है। जो लेग में लगाया जाता है, नीचे जो रहता है लेग वो है। तो ये भी बड़ा हो चुका था तो मैंने दोनों नहीं दिखाया, एक ही गलती काफ़ी है, अब दोनों को दिखाने लगूँगा तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो जैसे कि ये देखिए इसमें भी बहुत सारा गैप है बीच में, जो वो भी कम हो जाएगा, जब इसे भी बेंड करूँगा तो वो भी खुद कम हो जाएगा। तो इसे दोबारा बेंड कर रहा हूँ, तो देखिए इसे मान लेते हैं अगर बड़ा हो जाता है तो आप इसे आराम से दोबारा बेंड कर सकते हैं, ठीक है। रिवर्स फॉरवर्ड करके आप उसे आगे बढ़ाएगा तो ठीक रहेगा, और आइडिया से आप उसे कर सकते हैं। या मान लेते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं जैसे कि यहाँ जब बेंड करते करते आधा बेंड हो जाए तो आप नीचे से लेके ऊपर से आप इंची टेप लगा के नाप लीजिएगा तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप फिर गलती हो जाएगा तो पूरा बेंड करिएगा। उससे अच्छा अगर मानते हैं अगर गलती हो रहा है या सीधा पाइप भी है, या अगर मानते हैं कि अगर गोल पाइप भी है तो उसे आप काट के हटा सकते हैं, वरना आप पूरा बेंड कर दीजिएगा तो क्या होता है कि मतलब ख़राब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है एक रिंग पूरा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उतना पे रुका के, जैसे कि ये देखिए मैं नाप रहा हूँ, ऐसे आप नाप सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका आइडिया भी लग जाएगा, और चाहे तो अगर थोड़ा बड़ा छोटा 1 इंच 1.5 इंची तक मतलब आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप खींच उच के एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा करिएगा तो अंडा बन जाएगा पूरा रिंग नहीं होगा। तो आप उसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। 1-2 इंच तो नहीं, 1-1.5 इंच तक आराम से हो जाता है, ठीक है। तो वो देखिए जैसे कि मैं बेंड कर रहा हूँ, ऊपर वाला देखिए रिंग बहुत सारा मेरे मुंह से बार बार बहुत सारा निकल जा रहा है, बट मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ इसीलिए मैं काटना नहीं चाहता हूँ, उसे हटाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वॉइस ओवर करने में। जैसे कि ये देखिए एक रिंग बेंड हो गया है, वो 28 इंच का रिंग रहना चाहिए, और मतलब अगर 30 इंच का भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल लीजिए उसे, क्योंकि काटने के बाद उसे दोबारा आप बेंड कर सकते हैं, और बेंड करके नाप लिया जाता है कि 28 इंची है कि नहीं, क्योंकि जो टेबल का हाइट रहेगा समथिंग 28.5-29 तक रहेगा, शीशा उसा डाल के 30 हो ही जाता है, लेकिन ये जो उसका पैर जो लगेगा वो एग्जैक्ट 28 रहेगा, या 28.5 भी दे सकते हैं। अगर आपको उससे ज़्यादा हाइट का बनाना तो उस हिसाब से रिंग बेंड कर लीजिएगा, लेकिन आपको जितना हाइट चाहिए उसी का रिंग बेंड करिएगा। ऐसा नहीं है कि आधा आधा है जो उससे कम चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बड़ा रिंग रहेगा तो 44 इंची जो मार्किंग होता है वो मार्किंग आपको बढ़ा देना है, मतलब आधा आधी रिंग को रखना है। जैसे कि अगर रिंग है तो उसका आधा आधी आप काट लीजिए, उसका जितना इंच भी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप सोचेगा कि थोड़ा कम कर ले तो हाइट कम हो सकता है, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ कि बिल्कुल आधा आधी आप रख लीजिए रिंग को, बेस्ट रहेगा। जैसे कि ये हो गया, अब इसे साइड कर देते हैं। अब बारी है दूसरे रिंग की। पता नहीं यहाँ पे क्वालिटी इतना बेकार कैसे हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट मैं रिंग मार्किंग कर रहा हूँ तो मैं बता दे रहा हूँ कि जो 28 इंच का रिंग था वो 44 इंच का रहेगा, और जो बड़ा वाला रिंग है उसमें मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जो रिंग है जो आगे 1.25 इंची का रिंग है उसे मैं बता दे रहा हूँ कितना इंची रखना है, और मतलब उसमें कोई मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस वो जो लेग है वो 44 इंच का रहेगा। जो मैं टेबल बना रहा हूँ, जो हाइट का है, जो साइज़ का है, उसी के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप दूसरा साइज़ बनाना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से निकाल लीजिएगा साइज़, लेकिन आप रिंग बताए हो, जैसे कि रिंग अगर बेंड करिएगा कोई भी टेबल का, अगर जितना भी हाइट चाहिए, मतलब कहने का मतलब वो आप उतना ही रिंग बेंड कर लीजिएगा। अगर 30 इंची हाइट चाहिए तो 30 इंची का ही रिंग बेंड करिएगा और आधा आधी काट लीजिएगा तो हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आधा आधे काट लीजिएगा 44 इंची नाप के। उसके बाद मैं इसे नाप रहा हूँ। नापने के बाद क्या करूँगा पता है कि उसे बेंड कर लूँगा, क्योंकि मुझे 28 इंची चाहिए था लेकिन 28 इंची आया नहीं था, 30 इंची आया था, तो इसीलिए मैं उसे नाप रहा हूँ। जो 28 इंची मुझे चाहिए तो दोनों साइड में 28 इंची हो गया तो हो गया, तो उसी हिसाब से मतलब उसे बेंड कर लेंगे फिर दोबारा। तो इसीलिए बोला 30 इंची रहेगा, 31 इंची रहेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा नहीं है कि उसको फिर दोबारा बेंड करिए तो बेकार में छोटा भी हो जाएगा, या फिर मुश्किल हो जाता है, हाथ चेप जाता है, मतलब 1-2 इंची अगर
छोटा करना चाहेंगे तो उससे अच्छा है कि आप काट लीजिए। काटने के बाद इस तरीके से आप आराम से उसे बेंड करके निकाल लीजिए, हो जाएगा। दोबारा कर लीजिए, 3 बार में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और मान लेते हैं कि जैसे कि ये मैं कर रहा हूँ, तो अगर एक आप बेंड कर लिए, बता देना आपको, एक आप बेंड कर लिए तो आप अगर नहीं आया, मान लेते हैं कि 29 इंची है, अगर आप एक बार बेंड किए और आ गया आपको मतलब 28.5, तो आपको तो चाहिए 28, लेकिन क्या हुआ कि एक बार में नहीं आया, तो आप ऐसा करिएगा कि 4 अगर है लेग तो चारों को फिर उसी पे निकाल लीजिएगा, ठीक है। आप चाहिएगा कि एक को हम फिर दोबारा एक बार बेंड कर लिए, फिर दोबारा बेंड करिएगा, तो फिर दूसरा वाला जो लगाइएगा वो ज़्यादा छोटा हो जाएगा। क्योंकि मैं जो बेंड कर रहा हूँ वो परफेक्ट नहीं है, फिर भी मैं चारों को दोबारा बेंड कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि अगर एक बार आप बेंड कर लीजिएगा, दोबारा उसी को बेंड करिएगा, तो वो क्या होता है कि ज़्यादा छोटा हो जाता है। इसीलिए एक बार जो आ गया 28.5 अगर आ गया, तो आप उसे काम करिएगा, सबको निकाल लीजिएगा, फिर दोबारा थोड़ा सा घुमा के ऊपर का फिर दोबारा बेंड करिएगा, तब फिर उसके बाद जितना है आप उसे तब साथ में ये करिएगा, नहीं तो छोटा हो जाता है। मतलब फर्स्ट वाला तो ठीक आएगा, लेकिन सेकंड वाला है या थर्ड वाला है वो ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट वाला गलती निकल जाए तो सभी को उस नहीं पे बेंड कर लीजिए एक बार, उसके बाद फिर दोबारा आप सबको बेंड कर लीजिए, फिर दोबारा मतलब सभी को बेंड कर लीजिए। तो वही मैं बता दे रहा हूँ आपको, वरना अब फिर बोलिएगा कि वो चीज़ तो पता ही नहीं। मैं पूरा डिटेल में बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, इसीलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, सब बातें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कमेंट्स करते रहते हैं नीचे कि पूरे डिटेल में बनाइए कोई भी वीडियो, मतलब चेयर का या टेबल का, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि शायद मेरे ख्याल से टेबल पे मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले से ही, पर डिटेल में नहीं है, बस डिज़ाइन दिखा हूँ। बट इसमें डिटेल में दिखा रहा हूँ, ऊपर से गलतियाँ जो होती है उसे कैसे सुधारें, मतलब स्किल्स डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैं ये 1.25 इंच का रिंग बेंड कर रहा हूँ, तो ये बड़ा वाला रिंग है, 2 रिंग बेंड किया जाता है, एक छोटा एक बड़ा। तो ऊपर का जो रिंग है वो आप 23 इंची 24 इंची रख सकते हैं, 21 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 22 भी रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। जितना ऊपर चाहिए आपको उस हिसाब से, अगर नीचे चाहिए तो नीचे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़ा वाला रिंग छोटा करते हैं तो छोटा वाला रिंग जो है वो भी ज़्यादा छोटा करना पड़ता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि 24 इंची अगर आप ऊपर वाला रिंग रखते हैं तो 16 या 17, 16 16.5 आप रख सकते हैं नीचे वाला रिंग, ठीक है। अगर उससे छोटा करते हैं तो उस हिसाब से आप समझ लीजिए छोटा कर लीजिएगा, ठीक है। तो पर ये तो मैंने जो बेंड किया वो तो एग्जैक्ट निकल गया, मतलब क्योंकि मुझे याद था, वो कॉपी में देखने की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए एग्जैक्ट में निकाल लिया। और वैसे भी बार बार एक ही चीज़ को दिखाऊंगा तो अच्छा भी नहीं है ना, क्योंकि आप उसमें तो समझ में आ ही गया आपको कि मतलब कैसे उसे रिवर्स करके आप मतलब ठीक कर सकते हैं। तो और जैसे कि मैंने ये छोड़ दिया, जैसे कि मान लेते अगर 10 फीट का पाइप है आपको, तो उसमें एक ही रिंग निकलेगा, तो पूरा गोल घुमाने की ज़रूरत नहीं है, बेकार में वेस्ट हो जाता है, तो मतलब बेकार हो जाता है। इसलिए मैं बता दिया हूँ कि मतलब छोड़ दीजिएगा तो बेस्ट रहेगा, उसमें काम आ जाएगा। और मान लेते हैं अगर 20 फीट का पाए तो मेरे ख्याल से 20 फीट में निकल जाता है, वरना उसमें भी थोड़ा सा रह जाता है, तो थोड़ा बहुत के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा रहे तो आप उसे छोड़ दीजिए। तो अब ये दूसरा रिंग बेंड हो रहा है, जो मैंने पहले बता ही चुका हूँ कि 15 इंच का रहना चाहिए था, बट मैं 16 इंच का शायद बेंड कर रहा हूँ, उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 15 या 16 रख सकते हैं अगर 24 इंच का रिंग है तो, अगर उससे छोटा है तो उस हिसाब से रख लीजिएगा, अगर बड़ा है तो उस हिसाब से रख लीजिएगा। इनके बारे में वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी, आप चाहें तो जाके वो देख सकते हैं, मतलब उसमें पूरे डिटेल में मैं बताया हूँ कि कैसे रिंग बेंड किया जाएगा तो बेस्ट रहेगा, और गैप जो होता है वो गैप भी नहीं आएगा, तो आप जाके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ रिंग जॉइन किया जा रहा है, तो मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर दिया हूँ कि रिंग जोड़ना कौन नहीं जानते हैं, सभी जानते हैं। और यहाँ रिंग लेवल किया जा रहा है, जैसे कि ये देखिए टाइल्स पर रख के यहाँ फंसा के दबा सकते हैं आराम से, जैसे कि मार्तुल मारा जाता है, यानी कि हमर मारा जाता है, यहाँ मार्तुल ही कहते हैं, इसीलिए मेरे मुँह से बार बार मार्तुल निकल जाता है। बट हमर जैसे कि मारा जाता है, रबर हैमर, तो आप बिना मारे पे इसे लेवल कर सकते हैं। जैसे कि ज़्यादा अगर बेंड है, मतलब बहुत ज़्यादा बेंड है अगर, तो आप इसे दबा सकते हैं, या थोड़ा बहुत रहने से तो हमर मार के कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा अनलेवल रहने से इसमें आप आराम से, ये देखिए ये ट्रिक देख लीजिए आप किस तरीके से इसे मैं कर रहा हूँ, तो इसे आप आराम से कर सकते हैं, मतलब ताकत ज़्यादा नहीं लगे। वैसे हमर मारने में बहुत ज़्यादा हाथ दर्द देती है, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ, देख लीजिए आप एक बार अच्छे से, मतलब ताकि आपको भी समझ में आ जाए। ये देखिए मैं दबा दे रहा हूँ उसे, और जहाँ मतलब बेंड रहता है, जैसे कि हमर जहाँ मारा जाता है ना, उस जगह पे आप इसे फंसा के अब दबा सकते हैं। तो जहाँ मैं फंसा रहा हूँ ना वहीं हमर मारा जाता है, ठीक है। तो आप उस जगह पर हमर नहीं मार के ऐसे दबा सकते हैं, तो आराम से लेवल हो जाएगा। बाकी जो छोटे छोटे रिंग है उसे भी आप अच्छे से लेवल कर लीजिएगा, क्योंकि अगर अच्छे से लेवल नहीं रहता है तो मतलब बैठता नहीं अच्छे से, वहाँ हिलने लगता है। तो सबको अच्छे से आप लेवल कर लीजिएगा बेस्ट तरीके से, अपने जो भी आप
मतलब जो भी आपका तरीका है उसी तरीके से आप लेवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही तरीका आप यूज़ करें, बट लेवल अच्छा सा हो जाना चाहिए ताकि वहाँ कुछ प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ऐसे भी टिक वेल्डिंग जब मारा जाता है तो थोड़ा थोड़ा खींच ही लेता है, मतलब बेंड हो ही जाता है। तो इसीलिए आप अच्छे से लेवल कर लीजिएगा 0 0 बिल्कुल, ताकि वहाँ खींचने के बाद भी हल्का फुल्का है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे डिवाइड करने का तरीका तो आपको पता ही होगा, जैसे कि पूरा मतलब नाप लीजिए, नापने के बाद कितना इंच हो रहा है उसे डिवाइड कर लीजिए। तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, फिर भी मैं बता दिया हूँ। और जो मैं होल कर रहा हूँ वो उससे मतलब पंच मारने का जो वीडियो था वो मैंने नहीं बताया, भूल गया मैं। तो मैं बता दे रहा हूँ कि वो जो होल किया जाता है 1 इंच छोड़ के आप होल कर सकते हैं। उसके बाद उसमें मतलब नट लगाया जाता है, जो नीचे एग्जिस्टर लगाया जाता है ना, उसी के नट लगाने के लिए होल किया जाता है। ठीक है, अब इसे जोड़ने का तरीका देख लीजिए, जैसे कि अब इसे जोड़ने का तरीका देख लीजिए, जैसे कि मैं उधर पाइप का राइट एंगल बना लिया हूँ और इधर राइट एंगल इसलिए रखा हूँ उसे लेबल रखने के लिए। आप पत्ती भी लगा सकते हैं या कुछ भी, तो मतलब वो रख लीजिए। वहाँ रखने के बाद लेबल जगह पे आप ज्वाइन करिए कभी भी, मतलब वेल्डिंग करिए, ताकि सही रहेगा पकड़ने में, वरना टेढ़ा हो जाता है। तो जैसे कि वहाँ रख लीजिए, रखने के बाद ऊपर सटा दीजिए ऊपर, और नीचे मतलब जितना आपको रखना है उतना रख लीजिए। उसके बाद आप आराम से वेल्डिंग मार लीजिए, मार्किंग पे रख के। इतना से समझ में आ ही गया होगा आपको, उम्मीद है कि पूरा दिखाना नहीं पड़ेगा। और जब पूरा ज्वाइन हो जाए तो इसे देख लीजिए, नाप लीजिए ऊपर, मतलब नीचे जितना रिंग है आपको ऊपर भी उतना ही रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं नाप रहा हूँ, नीचे जितना रिंग है उतना ही ऊपर आप मिला लीजिए। उसके बाद ये साइड से ये साइड, दोनों साइड आप नाप लीजिए अपने हिसाब से। ये ज़रूरी नहीं है कि इसका कोई ट्रिक है कि आप के उतने ही पर रखिएगा तो आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस वहाँ से आप वहाँ पे नाप लीजिए, दोनों बराबर होना चाहिए। इधर जितना है, मान लेते हैं अगर इधर 50 इंच आ रहा है तो उधर भी 50 इंच आने चाहिए। 50 इंच के बाद, 50 इंच आने के बाद भी ऊपर मतलब उतना ही होना चाहिए जितना नीचे है, जितना रिंग नीचे है उतना ही होना चाहिए, बुश को छोड़ के। बुश को आप छोड़ के बाहर रखिए, बुश मतलब रिंग के बाहर रहेगा। तो समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, कि रिंग जो है वो रिंग से बाहर रहेगा, मतलब बुश जो, तो वही मैं बता दे रहा। और ये दोनों साइड आप नाप लीजिए उस हिसाब से बस। उसके बाद रिंग रख के आप नाप लीजिए दोनों साइड, चारों साइड नाप लीजिए। एक बार दोनों साइड नाप लीजिए, फिर दोनों साइड नाप लीजिए कि कितना है, मतलब दोनों उतना ही रहना चाहिए। और रिंग बिल्कुल आराम से रखिएगा ताकि हिले ना। अगर हिल जाता है आप एक बार चेक कर लीजिए, मतलब दोनों साइड नाप लीजिए एक बार। मान लेते हैं 10 इंची इधर तो उधर भी 10 इंची रख लीजिए। लेकिन वो नापने के बाद भी फिर ऊपर का आप नापिए, कि मान लेते हैं वो 23.5 43 रखे थे या 44 रखे थे, तो उतना है कि नहीं है, वरना फिर बाद में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि वेल्डिंग हो गया, वेल्डिंग होने के बाद अब इसे पलट दीजिए। और पलटने के बाद मतलब उसे कैसे मिलाया जाता है मैं आपको वो दिखा दे रहा हूँ। और जैसे कि मतलब इसे पलटने का ये मतलब है कि टेढ़ा रहता है। ठीक है, कभी कभी मान लेते हैं कि आप मिलाने के बाद, वेल्डिंग मारने के बाद खींच लेता है, कभी इधर खींच लेता है कभी उधर, क्योंकि आर्गन वेल्डिंग बहुत ज़्यादा खींचता है, वो आपको भी पता है। नहीं पता है तो अभी पता हो गया ना, चलिए कोई बात नहीं है। तो अभी जैसे कि मान लेते हैं कि उसे नापना है, तो उसे क्या करेंगे, पहले राइट एंगल ले लेंगे। ठीक है, वो मैं जैसे ऐसे नाप रहा हूँ, वो नापने के से ये पता चलता है कि मतलब आपको उधर अगर कमती है इधर बेसी है, तो उससे समझ में आ जाता है कि रिंग टेढ़ा है आपका। रिंग टेढ़ा है मतलब पूरा टेबल ही टेढ़ा है, इसीलिए वो नाप लीजिए आप एक बार। नापने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, मैं ऐसे नाप के चेक किया हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वो हो ही जाता है टेढ़ा। ठीक है, और वहाँ नहीं नाप के आप जब वहाँ राइट एंगल लगाइएगा तो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली करना क्या है, मतलब किधर टेढ़ा है। ठीक है, जैसे कि देखिए मैं लगा रहा हूँ उसे, आप अच्छे से देखिए कि मतलब वो देखिए वहाँ जो उसका लेग है नीचे, वो नीचे सटा होना चाहिए, और फिर ऊपर का जो रिंग है वो सटा होना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए। मान लेते हैं एक साइड अगर थोड़ा गैप है तो दोनों साइड उतना गैप रखिए। अगर नीचे नीचे की बात कर रहा हूँ, या ऊपर अगर गैप आ रहा है तो दोनों साइड आप उतना ही गैप रखिए। ठीक है, अगर नीचे गैप आ रहा है तो उतना ही रख दीजिए, और ऊपर आ रहा है तो उसी के हिसाब से रख दीजिए। अगर मान लेते हैं एक साइड 1 इंची है गैप, एक साइड आधा इंची है, तो उसे आप मिला लीजिए दोनों साइड, मतलब पौना इंची कर दीजिए। मतलब आपको समझ में आ गया होगा, तो उसे आप कर दीजिएगा तो क्या होगा कि सीधा हो जाएगा। मान लेते हैं छोटा बड़ा है तो ये देखिए आप इस तरीके से दबा दीजिएगा। मान लेते हैं उधर कमती है तो आप इधर से दबा दीजिए, या ज़्यादा है तो ये साइड से दबा दीजिए, हो जाएगा। बस इसी तरीके से आप कर लीजिएगा तो बिल्कुल ये सीधा हो जाएगा। और जो नीचे का रिंग है वो भी सेम ही है, इसका भी मेथड है, मतलब सेम ही प्रोसेस है। आप उसे रख लीजिए, और वहाँ रखने के बाद क्या करिए कि मतलब नाप लीजिए ऊपर से नीचे, मतलब वो जो रिंग लगा हुआ है वहाँ से आप नीचे नाप लीजिए। नापने के बाद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर गैप का मैं बात कर रहा था, जैसे कि कितना आपको गैप चाहिए, तो अगर ऊपर 24 इंच का रिंग है तो आप नीचे 16 या 16.5 का रख सकते हैं, तो आपको उतना गैप मिलेगा। आप देख लीजिए, अगर आप ज़्यादा छोटा कर दीजिएगा फिर ज़्यादा नीचे चला जाएगा तो ज़्यादा गैप हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो वहाँ रख लीजिए। रखने के बाद जो
गैप है वो आप उस तरीके से नाप सकते हैं जैसे मैं नाप रहा हूँ। अगर एक साइड जितना है उतना ही उधर भी रख लीजिए और उसी तरीके से आप नाप लीजिए। तो इसी तरीके से ऊपर का भी हो जाएगा, नीचे का भी, दोनों सेम ही है। मतलब पहले आप नीचे का जोड़े कभी भी, ताकि आसानी रहता है। ऊपर का तो आप लगा नहीं सकते पहले क्योंकि टेढ़ा हो जाएगा। नीचे का आप सब कुछ ठीक करके, सब कुछ सीधा करके, उसके बाद आप नीचे का जो रिंग है पहले लगाइए, और बड़ा वाला जो रिंग है उसके बाद छोटा वाला लगाइए। उसके बाद आप फिर सीधा करके और दूसरा जो रिंग है वो कोई भी लगा सकते हैं। आप छोटा वाला पहले लगा लीजिए या बड़ा वाला लगाइए, लेकिन बेस्ट रहता है कि बड़ा वाला लगाएंगे क्योंकि ऊपर से नापने में आपको आसानी रहेगा ना, क्योंकि नीचे तो आप नापिएगा तो उतना अच्छे से नहीं ना पाएगा। तो जो ऊपर का रिंग है वो अच्छे से आप नाप लीजिए, उसका जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि ऊपर का भी सेम ही प्रोसेस है, आप देख सकते हैं। और ये जो मैंने होल किया था, मतलब जो नीचे होल किया था, उसी में मैं नट लगा रहा हूँ। तो आप लगा सकते हैं। उसमें क्या करिएगा कि कोई भी एक बोल्ट ले लीजिएगा। बोल्ट लेने के बाद आप एक साइड टाँका लगा दीजिए, फिर दूसरा साइड अच्छे से टाँका लगाइएगा वरना टूटेगा, क्योंकि वो सब लोड उसी पे रहता है। ठीक है, तो देखिए आप रिंग देख के लग रहा है, नहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब कहीं भी टेढ़ा है। बट बहुत लोग हैं जो बनाते हैं तो टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा लगता है। बट आप एक साइड से देखिएगा तो थोड़ा थोड़ा टेढ़ा लगेगा भी, पर ऐसा नहीं है कि टेढ़ा। अगर आपका मेजरमेंट एकदम करेक्ट है तो थोड़ा भी टेढ़ा नहीं होगा। तो सबसे पहले गड़बड़ इसी की वजह से होता है, जो नीचे का जो लेग में मिला रहा था, अगर उसमें गलती हुआ तो समझिए पूरा रिंग टेढ़ा होगा, गारंटी है वो टेढ़ा होना ही है। और उसी की वजह से रिंग टेढ़ा होता है। और नहीं तो लोग सोचते हैं कि क्यों टेढ़ा हो जाता है, बहुत सारे लोगों का है जो टेढ़ा हो जाता है। तो उसी के बारे में बता दे रहा हूँ कि जो नीचे है एकदम परफेक्ट होगा। अगर जितना जैसे मैंने बताया और जैसे मैंने किया, अगर वो आपका परफेक्ट होता है तो समझिए रिंग थोड़ा भी टेढ़ा नहीं होगा। आपको देख के लगाने की ज़रूरत नहीं, आप नापिए इंची टेप से। अगर 9 इंची आता है तो 9 इंची रखिए, 10 इंची आता है 10 इंची रखिए चारों साइड एकदम। उसके बाद आप लगा दीजिए, थोड़ा भी टेढ़ा नहीं होगा, मतलब मेरा गारंटी है, एकदम हल्का भी टेढ़ा नहीं होगा। और एक साइड से देखने में ऐसा लगता है टेढ़ा, लेकिन आप जिधर घुमाइएगा फिर वही साइड से लगेगा। देखिए जैसे कि इस साइड से रखा हुआ था तो उसी साइड टेढ़ा दिख, तो इसे घुमा दिया गया फिर भी वही साइड टेढ़ा दिख रहा है। ठीक है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरीके से आप लगा लीजिए, वो जो एडजस्टर लगाया जाता है उसके लिए नट हो जाएगा। तो बस, तो यही प्रोसेस है टेबल बनाने का, और जो गलती है वो सुधारने का, स्किल्स डेवलप करने का। तो जैसा कि अब हो गया है सब कुछ, बस ऊपर का ऐसे पक्का कर रहा हूँ, हो गया बस। अगर ज़्यादा हिलता है मान लेते हैं तो बीच में जो गैप है आप उसमें क्रॉस करके पाइप लगा सकते हैं। ठीक है, वरना साइड में भी लगा सकते हैं, जो लेग है उसमें भी सेम टू सेम बेंड करके 1/4 इंच का या 1/2 इंच का लगा सकते हैं। अगर हिलता है तो, क्योंकि कमज़ोर पाइप रहता है तो हिलता है थोड़ा बहुत ग्लास रखने के बाद। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा हैवी है मतलब, अगर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ज़्यादा हिल रहा है तो अब बीच में जो गैप है उसमें आप एक सीधा पाइप इधर से इधर दे दीजिए, फिर इधर से उधर दे दीजिए और बीच में वेल्डिंग मार दीजिए, हो जाएगा। मतलब क्रॉस बना के डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद है कि जो भी मैंने समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ बाकी रह गया हो तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं कि ये बाकी रह गया या ये नहीं समझ में आया, तो मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा, वरना मैं उसी में जवाब दे दूंगा आपको। और मान लेते हैं अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, अगर कुछ जानना है मेरे बारे में या कुछ पर्सनल सवाल है जो आप कमेंट्स में नहीं पूछ सकते, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ आपको जो पूछना है वो पूछ सकते हैं। और वहाँ कॉल का ऑप्शन भी इनेबल करके रखा हूँ, अगर फ़ोन करना है तो आप डायरेक्ट फ़ोन भी मुझे कर सकते हैं। फ़ोन ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आएगा, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट सिम पे आएगा, मतलब मेरे फ़ोन पे आएगा फ़ोन, मतलब कॉल आएगा फ़ोन बोल रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन करिएगा तो ऑनलाइन रहूँगा तो ही मतलब कॉल आएगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं ऑफलाइन रहूँ या कुछ भी रहूँ, फ़ोन आ जाएगा। तो बस इतना ही है। और जो लास्ट का वीडियो वो आप देख लीजिए। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो आपको जो आगे करना है वो करिए। मैं तो वैसे भी नहीं बोलता हूँ कुछ भी, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, कुछ भी। वैसे भी मैं कौन सा वीडियो में बोलता हूँ कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मतलब अगर वीडियो पसंद आया तो आपकी मर्ज़ी है, मेरे बोलने से थोड़ी ना कुछ होता है। तो यही है फाइनल रिज़ल्ट, आप देख लीजिए। ये तो देख के क्या फ़ायदा है, जब सब कुछ आपको पता चल ही गया तो ये देख के आप क्या करिएगा। बट फिर भी उम्मीद करूँगा अच्छा लगा होगा आपको वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो एक कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा कि अच्छा वीडियो था। बाकी सब्सक्राइब करिए या मत करिए, मेरा वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ आप ही लोग के लिए। अगर ज़रूरी नहीं है कि आप सब्सक्राइब करिएगा तो ही मेरी वीडियो देखिएगा। ठीक है, और ये जो रखा हुआ है ये वैसे मतलब बन रहा है, इसके भी मैं काम करता हूँ, बनाता हूँ, मतलब बहुत सारे बैनर है एक्चुअली। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में।